नैनीताल को तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर हजारों देवी देवताओं के मंदिर हैं। बहुत से महापुरुषों ने आकर यहाँ पर पूजा पाठ और तपस्या भी की। उन्हीं में से एक बाबा थे, बाबा नीम करोली। तो आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ के संस्थापक, पंडित और भक्त, उन्हीं से बात करते हैं और उनके बारे में जानकारी लेते हैं। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें और इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम MP सिंह है जी। और मैं यहाँ पर व्यवस्थापक का काम करता हूँ। वैसे सेवक हूँ महाराज का जी। महाराज के द्वारा भेजा गया एक वो हूँ। ये मंदिर बाबा महाराज ने 1950 के आसपास बनवाया है। सबसे पहले जब बाबा जी रहने वाले हैं, नीम करोली एक जगह है उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद के पास। बाबा जी का अपना नाम है लक्ष्मण दास शर्मा। तो बाबा जी ने जब वहाँ से अपने कुमाऊँ यहाँ के दौरे में आए थे, वो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे अपना स्थान चुना। और ये कुछ नहीं था, एक जंगल था, बजरी का पहाड़, जहाँ पे बहुत अक्सर ये खिसकते रहता है। तो घास पकड़ के बाबा जी समझिए कि इस जगह को पहुँचे यहाँ पर। और उनसे पहले एक यहाँ पे बहुत बड़े संत रहे हैं हमारे पूरे भारत के, हैड़ा खान बाबा, जो पुराने रहे हैं। तो वो जब एक बार अपने भक्तों के साथ आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने अपने भक्तों से कहा था कि एक अंजनी का लाल यहाँ आएगा जो इस जगह पर हनुमान जी की प्रतिष्ठा करेगा। उसी क्रम में बाबा का यहाँ पर 1940 के और 50 के बीच में आगमन हुआ और अपने भक्तों के साथ यहाँ पर उन्होंने हनुमान जी की स्थापना करी। तो यहाँ पे काफ़ी तपस्वी आए जिन्होंने यहाँ पे तपस्या की। ऐसे कौन से तपस्वी थे आप जिनके बारे में हमें बता सकते? उत्तराखंड में कुमाऊँ जो है हमेशा देवभूमि कहा गया है, पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। और कुमाऊँ में भी महाराज के समकालीन और उससे पहले भी जैसे बहुत बड़े संत रहे हैं, सोमवारी महाराज रहे हैं, हैड़ा खान बाबा रहे हैं और गुदड़ी बाबा रहे हैं, नानतीर महाराज जी रहे हैं। तो इस तरह से कितने ही संतों ने यहाँ पर अपनी तपस्या भूमि बनाई, यहीं तपस्या करी और यहीं से अपना जीवन आगे, क्योंकि ये रास्ता यहाँ से हिमालय को जाने का रास्ता है। यहाँ से लेकर आप टुवर्ड्स हिमालय आप जब भी जाएंगे तो आपको हज़ारों मंदिर ऐसे तपस्या स्थल मिलेंगे और हज़ारों संत जिनके नाम नहीं भी आए हैं अभी, जिनको लोग नहीं जानते हैं, उन लोगों का भी स्थान यहाँ पर पूरे देवभूमि में है। अपने 10 साल यहाँ पर रहने के बाद बाबा यहाँ से फिर आगे बढ़े। एक जगह पड़ती है भूमि आधार, वहाँ पे मैं रहे 2 साल। फिर 62 में कैंची आश्रम हमारा, वहाँ चले गए। तो वहाँ से लेकर 72-73 तक बाबा कैंची में रहे, जो हमारा मेन स्थान था। तो आप जो ये कैंची की बात कर रहे हैं, कैंची स्थान, ये कहाँ पे? यहाँ से 18 किलोमीटर दूर पर है, अल्मोड़े वाले रास्ते पर है जी। तो ये हमारा बहुत प्रसिद्ध धाम है पूरे विश्व में। इसमें वहाँ पे बाबा ने अपना आश्रम स्थान किया। वहाँ पर अभी भी भक्त, हमारे जितने भक्त लोग आते हैं, हमारे जो वार्षिक उत्सव होते हैं उसमें उनका रहने का मनाने का वह है। तो बहुत बड़ा आश्रम है कैंची हमारा। महाराज जी जब पहली बार कैंची धाम में आए तो उससे पहले 20 साल पहले पिताजी को भूमि आधार पे मिले थे। और भूमि आधार पे पिताजी को कहा था कि 20 साल बाद मैं तेरे घर में आके तेरे को दर्शन दूंगा। और ठीक 20 साल बाद सन 62 में महाराज कैंची धाम पहुंच गए और सीधे हमारे घर में पहुंचे। और जैसे हम लोग वहां पर गए तो हमसे कहा अपने पिताजी को बुला के लाओ। पिताजी को लेके आए, तब महाराज जी ने उनको याद दिलाई कि पहचाना करके। पिताजी नहीं पहचान पाए तो कहने लगे कि 20 साल पहले तू मेरे को भूमि आधार पे मिला था, मैंने तेरे से कहा था तेरी सारी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी, तो तब तेरे को तेरे घर आके मिलूँगा। तब पिताजी ने उनको पहचान लिया और उस समय से पिताजी को अपने साथ ही महाराज जी ने रखा और कहा कैंची धाम में मैं मंदिर बनाना चाह रहा हूँ, कहाँ बनाऊँ? तो पिताजी ने बताया कि महाराज नदी पार जो जहाँ पर अभी वर्तमान में मंदिर है, यहाँ पर ही एक गुफा है। हमारे पूर्वज भी, बुजुर्ग लोग भी बताते थे। महाराज जी गए, इस पर देखा उन्होंने और झाड़ी वाड़ी कटवाई। और कोई महाराज जी के लिए फूल ले गया था तो उन्होंने फूल एक उठा के डाला और कहा कि यहाँ पर खुदवाओ। तो मेरे पिताजी और गांव के अन्य लोग भी थे साथ में। तो उस जगह पर गहरी खुदाई करी तो एक धूनी निकल गई, जो वर्तमान में अभी हनुमान जी जहाँ पर स्थापित हैं उसके ठीक पीछे अभी भी वो मंदिर गुफा करके धूनी है, वहाँ पर अभी भी है। और तब से महाराज जी ने फिर वहीं पर हनुमान जी की स्थापना करी। महाराज जी एक साक्षात भगवान के ही अवतार थे। गरीबों का बड़ा उद्धार करा उन्होंने हमेशा, और कैंची धाम को तो स्वर्ग बना दिया।
उन झपट के उनको डांट झपट कर निकाल दिया बाहर। तो उनका चला लिया अपनी ट्रेन। अच्छा ठीक है, तो वो आगे वहाँ बैठे गए कहीं नहीं, सामने ही एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। बैठने के बाद अब ट्रेन टस से मच भी नहीं हुई। तो अब हम आ पहुंचे हैं कैंची धाम में, जो बाबा जी का आश्रम है। बाबा जी की आज्ञा थी कि यहाँ पर किसी भी तरह की फोटोग्राफी ना की जाए। तो हम यहाँ पर आपको ज़्यादा तो कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ के संस्थापक जोशी जी से आपको ज़रूर मिलाते हैं, जो यहाँ के बारे में हमें बहुत कुछ बताएंगे। नमस्कार जोशी जी। तो जोशी साहब, पहले तो हमें आप बताइए कि इस स्थान की क्या महत्ता है। वैसे देखिए, संत लोगों के जहाँ चरण पड़ जाते हैं या संत लोग जहाँ संकल्प ले लेते हैं तो स्थान स्वतः ही महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रथम बार जब उत्तराखंड में बाबा जी आए तो नैनीताल आए। उत्तराखंड, आपने हनुमानगढ़ी के बारे में अभी आपने बताया, सबसे पहले वही स्थान बना यहाँ उत्तराखंड में आने पर। उसके बाद फिर यहाँ आने से भी पहले 20 साल पहले बाबा जी महाराज ने यहीं के एक ग्रामवासी से कहा था कि मैं तेरे गांव में खुद आऊँगा। तो महाराज जब कहीं की घटना 1942 की है, 42 के 20 साल बाद बाबा जी 1962 में यहाँ पधारे। तुरंत आते ही कहा कि यहाँ हनुमान जी स्थापित होंगे और विश्व भर के लोग आएंगे। उसी मतलब यानी कि आप ये संकल्प इसलिए कहना पड़ रहा है, कोई प्रयास उन्होंने बाबा जी ने विशेष किया नहीं, केवल संकल्प ये रहा कि हनुमान जी का मंदिर बनेगा, देश विदेश से लोग आएंगे और बहुत प्रसिद्ध मंदिर बने, तभी कह दिया था। तपस्याकालीन जीवन एक किस्म से पूर्ण कर लिया था उन्होंने। जब गुजरात से लौट के बाबा महाराज वहीं आ गए थे। अब ये नीप करौरी एक गांव है फर्रुखाबाद जिले में, वहाँ पर आके उनकी इच्छा हुई कि कुछ समय रहने की, तो कहा वहाँ रहे भी 30-35 वर्ष रहे वहाँ पर। एक गुफा निकलवाई, वहाँ रहते रहते उनको करीब करीब 35 वर्ष हो गए बाबा जी महाराज को। हाँ, तो उसी क्षेत्र की वजह से उसी नाम से इनका नाम पड़ा नहीं। हाँ, अभी बताता हूँ आपको इसका ऐसा लिंक कैसे हुआ। पहले इनका बाबा जी का पूर्व का नाम है बाबा लक्ष्मण दास। अच्छा जी। बाबा श्री लक्ष्मण दास जी। और अब रहते रहते जब उनको 35 वर्ष लगभग हो गए तो ब्रिटिश टाइम की बात है, उनकी इच्छा गंगा स्नान से लौटते समय ट्रेन से जाने की हुई अपने गाँव को। फर्रुखाबाद से ही ट्रेन निकलती थी, तो आके गंगा स्नान करने के बाद उसमें बैठ गए ट्रेन में बैठ गए। बैठी थी किसमें? फर्स्ट क्लास के डब्बे में जाकर। एक एंग्लो इंडियन उन दिनों टीटी थे, तो उन्होंने देखा कि ये साधु बैठा हुआ है, उन झपट के उनको डांट झपट कर निकाल दिया बाहर। तो उनका चला लिया अपनी ट्रेन। अच्छा ठीक है, तो वो आगे वहाँ बैठे गए कहीं नहीं, सामने ही एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। बैठने के बाद अब ट्रेन टस से मच भी नहीं हुई। ये घटना तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि में आई फिर उस समय। तो अब किसी ने फिर जब उन्होंने बहुत एफर्ट कर लिया उसमें कि ट्रेन मूव भी नहीं कर पाई, तो किसी ने कहा कि आपने एक साधु का अपमान किया है, तो आप उनको बैठा लीजिए तभी ट्रेन चलेगी। तो फिर क्या हुआ, उस देखिए एंग्लो इंडियन फिर भी ऐसे होते दिल के, समझते थे कि हिंदुस्तान में अभी ये लोग ऐसे संत विद्यमान हैं। तो उन्होंने जाके अनुरोध किया कि आप बैठिए, कृपा करके बैठिए, जहाँ तक जाना है चलिए उसमें। जब बैठा तो बाबा जी महाराज ऐसे कहते चल, वो न सीटी न फीटी सब कुछ अपना गाड़ी धीरे धीरे चलने लग गए। उनका गाँव मतलब करीब 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंतर में वो महाराज का गाँव वो भी आ जाता था। नीप करौरी जगह बिल्कुल सामने से ऐसी पटरी आती है, यहाँ पे बाबा जी का स्थान है। तो वो ट्रेन अब फिर बाबा जी ने वहाँ पे रुकवा भी ली। अब गवर्नमेंट ने वहाँ काफ़ी वर्षों बाद लक्ष्मण दासपुरी हॉल्ट बनाया है रेलवे ने, तो जहाँ गाड़ी अभी भी आकर रुकती है जरा देर के लिए। अच्छा। वहाँ से चढ़ते उतरते हैं। तो इस तरह से अब क्या हो गया, बाबा जी का नाम बहुत प्रसिद्धि में आ गया। बाबा नीम करौली वाले, उन्होंने बाबा नीम करौली वाले, पहले वारे शब्द बहुत होता था, फिर धीरे धीरे वारे शब्द खत्म हो गया और नीम करौली बाबा, उन्होंने भी अपना उसी गांव से अपना नाम को एडॉप्ट भी कर लिया, समझिए।
एक भगवान दास जिसका नाम दिया था बाबा जी ने, वो आया था, अमेरिकन था। उसके बाद रिचर्ड एल्पर्ट रामदास, जिन्होंने बाबा जी महाराज के बारे में पुस्तक भी लिखी, उसने लिख के उसको मैन्युस्क्रिप्ट को बाबा जी को सौंपा कि बाबा महाराज मैंने एक ही किताब लिखने के लिए वो प्रयास किया है और लिख दी है, आप इसको मतलब आशीर्वाद दे दें। तो उसके बाद धीरे मतलब बाबा जी महाराज ने ऐसी ली और अपने वहाँ पे चारपाई के पास, तखत के पास रख ली। तीसरे दिन उसको बुलाया, तूने ये पुस्तक गलत लिखी है। अच्छा। सुनिए, मतलब हाँ तारीफ की, तूने ये पुस्तक गलत ली, इसमें से 4 पन्ने हटा दे। अब बड़ा मुश्किल उसके लिए कि अब उसको रोज़ नैनीताल भेजे कि मतलब ये प्रयास करे कि वहाँ से सेक्रेटरी को जाके कहे कि इसमें से ये नंबर के पन्ने 4 हटाने हैं। तो अब वो जाए, लेकिन वापस आ जाए जवाब कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, बता रहा प्रिंटर। अच्छा, तो फिर तीसरे दिन महाराज ने कहा उस सेक्रेटरी से कहा कि वो खुद जाके देख के आए वहाँ। तो जैसे वो गया, प्रेस में गया, तो जब प्रेस में देखा तो उसमें जो प्रिंटिंग करने वाले बंदे होते हैं, उन्होंने कहा कि इसमें से जो पन्ने आप बता रहे हो तो है ही नहीं, ब्लॉक ही गायब है। और इस तरह से ये पुस्तक एक ब्लेसेड बुक हो गई। मतलब महाराज ने इतना इसको आशीर्वाद दे दिया कि इतनी छपी, इतनी चली, अभी भी एक किताब से इसी पुस्तक को पढ़ के काफ़ी लोग आए। इसमें से आप सभी का नाम ले सकते हैं, डॉक्टर लैरी विलियंट, स्टीव जॉब्स, और जो उस समय के मतलब अभी भी जिनके काफ़ी नाम है, तो ये कृष्णदास जेफ, जिनका नाम तो क्या आया, रविदास आया, द्वारिकानाथ आए, ये सब ये अमेरिकन भक्तों के नाम ले रहा हूँ मैं आपके सामने। अरे पाँच डाई काटी जाली सुख जालो पानी, हीरा सुख जालो पानी। अरे बांज डाई काटी जाली सुख जालो पानी, हीरा सुख जालो पानी। आहा सुख जालो पानी, हीरा सुख जालो पानी। अरे बांज डाई काटी जाली सुख जालो पानी, हीरा सुख जालो पानी। आहा 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 हा 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 हो। अब ठंडी ठंडी हवा मिले, ठंडो ठंडो पानी। अरे बांजे डाई काटी जे छो झुरे छो पर रानी। अरे सच्ची? अब बांजे डाई काटी जे छो झुरी जे पर रानी। नी काटिया डाई बोटा, हाय 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 हाय। अरे नी काटिया डाई बोटा सुख जालो पानी, हीरा सुख जालो पानी। आहा सुख जालो पानी, हीरा सुख जालो पानी। अरे अभी आपने यहाँ पे एक सुंदर सा दृश्य बना दिया, एकदम से गा करके। वो था छपेली थी। आप देख रहे हैं कि जगह जगह वृक्ष कट गए हैं और बारिश नहीं हो पा रही है।
और इसलिए हम चाह रहे हैं कि पर्यावरण कैसे बचे। ये पर्यावरण के ऊपर पर्यावरण पर आधारित हमने छपेली गाई थी। छपेली तो ऐसी खुशी में गाई जाती है अक्सर, हाँ जी। और छपेली वैसे भी गाई जाती है जैसे पति पत्नी के लिए भी गा सकती है खुशी के मौसम में, लेकिन हमने पर्यावरण पर आधारित छपेली बनाई थी। जैसे कि कोई महिला जंगल पे घास काटने जाती है तो बाँस के पौधे काट देते हैं जड़ से ही। अगर पौधे कट जाएंगे तो हमारा आने वाला कल क्या होगा। कल क्या हो। और पानी का मेन स्रोत है वृक्ष, जी आप जानते हैं। तो पानी हम कहाँ से आता है, वृक्ष जब हैं तभी पानी भी है, और पानी है तभी हम भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल है ना? जल ही जीवन है, जल ही जीवन इसीलिए कहा है। तो हमने ये सोचा कि छपेली के माध्यम से एक प्रसार हो, पर्यावरण कैसे बचे। लोग गाना भी गाए, मनोरंजन भी हो जाएगा, साथ साथ एक लोगों को एक जानकारी मिलेगी कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सकते हैं और पर्यावरण का हमारे जीवन में क्या महत्व है। क्या महत्व इस है। पर आधारित हमने छपेली गाई थी। ये छपेली की जो आपने पहली लाइन गुनगुनाई थी वो क्या थी? जी मैम, वो थोड़ी सी- थी कि बाँझे डाई काटी जाली सूखी जालो पानी, यानी कि बाँझ के अगर वृक्ष कट जाएंगे तो पानी सूख जाए। तो कहीं भी देखना आप यहाँ पहाड़ में जाएंगे, जहाँ भी पानी का स्रोत होगा वहाँ बाँझ का पेड़ अवश्य होगा। मैं ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाँझ एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पानी का स्रोत अवश्य होता ही होता है। अगर हमने पानी को सुरक्षित रखना है तो बाँझ का पौधा अवश्य लगाना ही है। अच्छा, इसके बाँझ आगे है, वाली उकीस है। लाइन की, हाँ। उसके बाद हमने गाया था बाँझे डाई काटी जाली सूख जालो पानी, झन काटिया डाई बोटा सूख जालो पानी, यानी कि डाई बोट अगर काट दोगे आप तो पानी सूख ही जाएगा। हाँ। आने वाले दिन में आप क्या करोगे, बिल्कुल ये गाया था। और अच्छा। उससे आगे गाया था मैंने ऊंचा ऊंचा डाई बोटा पहाड़े की शान, यानी कि ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो है हमारे पहाड़ की एक शान है। जी नी काटिया डाई बोटा धरी लिया ध्याना, अगर डाई बोट आप काट मतलब इन वृक्षों को आप न काटें, ध्यान रखें। जी 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 ये गाया था। फिर गाया था लास्ट सूख जालो पानी हीरा सूख जालो पानी। हीरा एक उस औरत का नाम है जो महिला जो जंगल में घास काटने गई है, यानी उसका नाम हीरा है। तो नी काटिए डाई बोटा सूख जालो पानी हीरा सूख जालो पानी, ये इसका अर्थ भावार्थ यही था। यही भावार्थ था। जी जी। मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत संगीत था ये। लोकगीत के माध्यम से या छपेली के माध्यम से हम प्रसार करें कि पर्यावरण हमारा बचा रहे, पर्यावरण उत्तराखंड हमारा हमारा हरा भरा उत्तराखंड रहे, जी हाँ, जो हमारी बिल्कुल। देवभूमि है। आहा हा हो, अब ऊंचा ऊंचा डाई बोटा पहाड़े की साना, अरे निकाटिया डाई बोटा धरी लिया ध्याना। हाय अब सच्ची। ऊंचा ऊंचा डाई बोटा पहाड़े की साना, निकाटिया डाई बोटा धरी लिया ध्याना। ओए होए होए अरे होए डाई होए। बोटा काटी जाला, हाय 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 हाय। अरे डाई बोटा काटी जाला सुख जालो पानी हीरा सुख जालो पानी, आहा सुख जालो पानी हीरा सुख जालो पानी। अरे बाज डाई काटी जाली सुखी जालो पानी हीरा सुखी जालो पानी, आहा सुखी जालो पानी हीरा सुखी जालो पानी। अरे बाजे डाई काटी जाली सुख जालो पानी हीरा सुख जालो पानी, आहा सुख जालो पानी हीरा सुख जालो पानी। आहा सुखी जालो पानी हीरा सुखी जालो पानी, आहा सुखी जालो पानी हीरा सुखी जालो पानी, आहा सुखी जालो पानी हीरा सुखी जालो पानी। अरे बाजे डाई जान काटिया सुख जालो पानी हीरा सुख जालो पानी। आहा सुखी जालो पानी हीरा सुखी जालो पानी, आहा सुखी जालो पानी हीरा सुखी जालो पानी।
हिमालय में केदार हैं, भस्मेश्वर शिवालय, इस तरह से पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें 8वें नंबर की ये कहे जाते हैं। नागेश, यागेश, जागेश 3 नामों से जाने जाते हैं। जागेश्वर जागृत रूप में होने से इसलिए जागेश्वर कहा जाता है। भगवान कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ और जब उनको गोकुल ले जाया गया, वहाँ से जो कन्या लाते हैं और कंस के द्वारा पटकी जाती है और अष्टभैरवी हिमाचल में स्थान पाती है। तो नंद के घर उत्पन्न होने से इनका नाम नंदा पड़ा।